राधे राधे एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक कब जलाया जाता है, कैसे जलाया जाता है और यम दीप दान करते समय हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, यम का दीपक जो लगाया जाता है वो कई जगह पर धनतेरस वाले दिन विशेष रूप से लगाया जाता है सभी के घरों में, और कहीं कहीं पर धनतेरस से लेके भाई दूज तक लगाया जाता है। और ये 5 दिनों तक लगातार कई लोग जलाते हैं, कई एक ही दिन लगाते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करें। आपने साफ आटा गूंद लेना है, खाने वाला आटा नहीं लेना है, बिना नमक का लेना है। फिर इसके बाद हम ले लेंगे खील। ये सफ़ेद तिल लिए मैंने। तिल सफ़ेद मिले काले मिले तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अपने आटे का नहीं है तो ऐसे मिट्टी का भी आता है, आप इसमें भी ले सकते हैं। 4 मुखी बना होता है जो। और ले लेंगे हम इसके लिए कुछ भी अनाज। मैंने लिए हैं चावल, आप कोई भी गेहूँ बाजरा कुछ भी ले सकते हैं। फिर लिए पताशे, और फिर लेंगे हम इसमें रोली, ये मोली जो हम हाथों में बांधते हैं ना, कलावा, और ये गोटी कोड़ी जिसे बोलते हैं। और खुले पैसे ले लेंगे, माचिस, और दिया आपने जो भी लेना है वो 4 मुख वाला होना चाहिए। एक मतलब सिंगल मुंह वाला दिया नहीं हो, जिसमें चमुखा दिया लगता है, तो आपने चमुखा वाला दिया ले लेना है। नहीं तो आप आटे से भी बना सकते हैं। आप चाहें तो मसूर की दाल, गेहूँ, बाजरा कुछ भी अन्न ले सकते हैं। और आटा हमने साफ लेना है, अपने खाने वाला नहीं लेना, और बिना नमक का होना चाहिए। ये दिए के लिए स्पेशल आप आटा गूंदे थोड़ा सा। दीपदान के लिए हमारे को कोड़ी ज़रूर लेनी होती है। कोड़ी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर ये साफ जगह आप कर लेंगे, अच्छे से सफाई करके हम ये स्वास्तिक बना लेंगे। आटे से बना लें, नहीं तो चावल के आटे से बना लें, नहीं तो हल्दी से बना लें। और स्वास्तिक बनाने के बाद हमने कुछ जगह पर ना पुराने दिए ही, मतलब जो दिया आप यूज़ करते हो उसमें लगाया जाता है। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप पुराना दिया भी ले सकते हैं। आप अपने बड़ों से पूछ लें। नहीं तो जिस तरह से आपको पहले दिन आप शुरू करेंगे, जैसे कि आप पहले दिन आप शुरू कर रहे हैं इस साल से, तो आप वैसे ही हर साल करेंगे। और आप हमेशा आटे का अगर बनाते हैं तो आप आटे का लें, नहीं तो पुराना लेते तो मिट्टी का कोई भी ले सकते हैं। और ऐसे आप 4 मुख का आप दिया बना लें। इसके बाद देखेंगे आप, इसका 4 मुख का बनाने के बाद देखेंगे आप, इसका पूजन जो होता है ना घर के अंदर पहले करते हैं, और दिया जलाने के बाद इसको घर के बाहर रखा जाता है। तो देखिए, इसका आपने क्या रखना है, सबसे आपने मेन बात रखनी है, दक्षिण दिशा में आपने ये दिया रखना है। इसका विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। और क्योंकि जो यम की दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। उसके बाद जहाँ पर भी आपने पूजा करनी है वहाँ पे आप ये ज़रूर देखें कि साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। फिर इसके बाद 4 मुख का ऐसे आपने बना लेना है घर में ही। मैं तो ये आटे का ही बना रही हूँ, और आप चाहें तो मिट्टी का भी ऐसे ले सकते हैं। ढक्कन आते हैं ना जैसे करवों पे छोटे छोटे, तो आप वो भी ले सकते हैं। और आप चाहें तो ऐसे 2 बाती बनाकर 4 जगह ऐसे मतलब दिशा कर दें इनकी। आप चाहें तो 4 बाती भी लगा सकते हैं। आपने लेकिन लंबी बाती बनानी है, गोल बाती बिल्कुल नहीं बनानी है। फिर इसके बाद आपने एक बर्तन में या प्लेट में किसी में भी आपने चावल ले लेने हैं, और ये स्वास्तिक के ऊपर ही आपने रखने हैं। तो ऐसे हम ये लंबी लंबी बाती बना लूँगी। चाहे तो आप 4 बना लें, चाहे तो आप 2 से 4 कर लें आपस में, जैसे सामने आमने सामने हो जाती है ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो मैंने ऐसे कर लिया ये 4 बाती। और इस पे सरसों का तेल का ही दीपक जलता है। इस पे घी का या कोई और तेल का कोई नहीं मतलब दीपक जलता। तो मैंने प्लेट में ले लिए हैं चावल ये। आप चाहें तो इसमें कोई भी 7 अनाजा भी ले सकते हैं, या मसूर की दाल या मूंग की साबुत दाल कोई भी ले सकते हैं आप। बट मैंने सिर्फ चावल लिए हैं। और चावल आपने इतने लेने हैं ताकि आप जिनको भी दान में दें तो उनका एक टाइम का खाना हो जाए। तो आपने अच्छे से ये अपनी बाती लगा लेनी है, और इसमें हमने तेल डाल लेना है।
तेल हमने सरसों का ही डालना है। और आप अभी तो मैं आपको सिर्फ डेमो वीडियो दे रही हूँ, इससे मैं कम डाला है। आप तेल इतना डालें कि काफ़ी देर तक ये जले, मतलब 2 से 3 घंटे तो जले। इसके बाद आपने ये कोड़ी डाल देनी है। कोड़ी मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये सिक्का तो ज़रूर डालें। फिर इसके बाद हम इसको अपने दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। और आप कोशिश करें अपने ये जो लो है आपको अलग अलग तिल्ली से ही जलाएं। 4 तिल्लियाँ लगेंगी आपको ये लो जलाने में। और ये हमने तिल लिए, ये तिल हमने थोड़े से चढ़ा दिए दीपक को। और जो भी आपने प्रसाद रखा है भोग में वो भी हम लेंगे। उससे पहले हम लेंगे इनको, तिलक कर लेंगे अपने दीपक को रोली से। अच्छे से तिलक कर ले, अच्छे से पूजन कर लें। तिलक पूजन करने के बाद हमने जो आपने भोग में रखा हो खिल पताशे, जो दिवाली के टाइम पे बहुत मतलब हर विशेष पूजा में काम आते हैं, तो हमने खिल और पताशे का भोग लगाना है। थोड़ा सा आपने अपने दीपक में ज़रूर डालें और थोड़ा सा अपने प्लेट में डालें। और ये पताशे हैं, इसका भी थोड़ा सा टुकड़ा दीपक में ज़रूर डालें। मुंह मीठा करा दें थोड़ा सा। और इसके बाद अपने साथी में ले लेना है ये जनेऊ। जनेऊ आपने ज़रूर चढ़ाना है। साथ ही में ये लोटा जल ले लेंगे हम। तो घर के जो बड़े हों, जैसे कि अब जेंट्स हैं बड़े, तो वो जेंट्स के बड़े, जैसे घर के मुखिया जो होते हैं मेन, अगर मुखिया नहीं है बड़े, मतलब जेंट्स नहीं है बड़े कोई, तो लेडीज़ बड़ी कर सकती है, नहीं तो आप भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बड़े ही करते हैं, लेकिन कोशिश करें तो बड़े ज़्यादा अच्छा है। और घर के हर एक मेंबर ऐसे अपने एक एक सिक्का हाथ में लेके थाली के चारों तरफ बैठे बैठे एक तरफ ही आप ऐसे घुमा सकते हैं, नहीं तो परिक्रमा कर लें। फिर एक सिक्का आप साइड में ऐसे रख दें परिक्रमा करके। जितने भी आपके घर के मेंबर हो उतने अपने सिक्के ऐसे घुमा के साइड में रखते जाना है, नहीं तो आप बैठ कर ही आप चारों तरफ घुमा के सिक्का साइड में रख दें। और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर ऐसे थोड़ा सा मिनस देंगे इसे, और हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे अपनी पूजा की। इसके बाद अच्छे से अपनी पूजा पाठ करके आपने इस दिए को ले जाकर बाहर रखना है, घर के अंदर नहीं रखना है। तो ये दिया बाहर जाकर जलता है, घर के अंदर नहीं जलाते हैं यम का दिया। चाहे तो आप इसे कई जगह पर घर की दहलीज पर जलता है। तो ये सिक्के आप चाहे तो अभी ले लें, चाहे तो आप बाद में, लेकिन मैं अभी साथ साथ ही उठा लेती हूँ क्योंकि ये दिया बाद में घर में नहीं आता, इसलिए मैं साथ साथ ही सब चीज़ें बाहर रख देती हूँ। कई जगह पर घर की दहलीज पर ये दिया जलाया जाता है, कई जगह पर कूड़ेदान पे ये दिया जलाया जाता है, और कई जगह पर नाली के पास ये दिया जलाया जाता है। तो जैसा आपने ये आपके यहाँ पर करते हो वैसे आप करें। और खाली दिया आपने नीचे नहीं करना है, कुछ भी आपने, चाहे आपने आटे से, चावल के आटे से या किसी भी अन्न से आपने ऐसे ये आसन देना है दीपक को। खाली मतलब सीधा धरती पर नहीं रखना है। तो ऐसे मैंने आटे से दीपक को आसन दे दिया है। इसके बाद ये जो दीपक मैंने जलाया है इसे मैं घर की दहलीज के बाहर जला रही हूँ। आप चाहें तो कूड़ेदान के पास भी जला सकते हैं। कई लोग होते हैं जो घर के बाहर जाके जलाते हैं, तो ये थोड़ा सा आप अनाज भी ले जा सकते हैं और इसको हाथ में ले जाके थोड़े से अनाज को बाहर ले जाके रख दें और ये दीपक को वहीं रख दें। लेकिन हमारे यहाँ पर दहलीज पर जला देते हैं, तो हम ये घर के दहलीज पर ही जलाएंगे। और इसके बाद अच्छे से पूजन करने के बाद आप ये देख लें कि आपके घर का सदस्य कोई भी बाहर ना जाए, और आप पहले ही सारा काम निपटा लें, रात को इसका पूजन करें। फिर इसके बाद देखिए आपके जब 2-2.5 घंटे बाद या सुबह आप जब देखेंगे तो ये जो आपका दीपक है जल चुका होगा। तो आपने इसको, कोई भी सामान आपका घर के अंदर नहीं जाएगा बिना धुले। तो ये कोड़ी हमने ले लेंगे, सबसे पहले इसको हम धो लेंगे, और ये सिक्का है इसको भी हम धो लेंगे। और ये जो सिक्के के अंदर ही हम इसको डाल देंगे, सिक्के को, ये जो और सिक्के, और ये जो आटा है
जो हमने दिया बनाया था इसको हम तोड़ लेंगे और ये चींटियों को, पक्षियों को डाल देंगे घर के अंदर। ये दीपक का कोई भी सामान आपका घर के अंदर नहीं जाएगा। और ये जो भी आपने चावल लगे हैं दीपक के, ये सब आप अच्छे से उतार लें और इस दिए को तोड़ लें। और ये जो भी चावल हैं, पैसे हैं, ये सब हमने दान में देने, घर के अंदर नहीं जाएगा। और ये भी आटा जो है इसको भी हम इकट्ठा कर लेंगे और चींटियों को दान में दे देंगे, चींटियों को मतलब खाने में दे देंगे। ये भी आटा भी घर के अंदर नहीं जाएगा। सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर लें और घर के बाहर ही करें। इसके बाद आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी दीपक जलाएं तो जो भी इसका प्रसाद होगा आप लोगों ने नहीं खाना है, ये सब दान में देना है। और घर के बाहर इस दीपक जलाने के बाद कोई भी नहीं जाएगा। और ये दीपक किसी के छींकने और टोकने से पहले ही घर के बाहर आपने रख देना है, जला देना है। तो इस बात का आप मेन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी काम हम शुभ के लिए कर रहे हैं, अशुभ के लिए नहीं कर रहे, नहीं तो हमें इसका प्रकोप भी हमें ही झेलना होगा। तो इस चीज़ के लिए आपने ध्यान ज़रूर रखें। इनकी जो दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है, तो विशेष रूप से आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।